आज गीतांजलि रेस्टोरेंट भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश चंद्र पांडे जी का 66वां ऐतिहासिक जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। माता जिनके पार्वती और पिता है महादेवा, लड्डुअन जिनको भोग लगे और संत करे जिनकी सेवा। वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीशचंद्र पांडे जी का जन्मदिन है आज, और उनका केक की ये तैयारी की जा रही है। ये सामने जो रखा है ये केक है, और यही इनके 66वें जन्मदिन पर अभी कटने वाला है, केक काट के। वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल उत्तराखंड के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। मैं हूँ हृदय कश्यप। आज जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीशचंद्र पांडे जी का जन्मदिन है, और ये जन्मदिन 8:20 पर सुबह गीतांजलि रेस्टोरेंट काठगोदाम में मनाया जा रहा है। और इस जन्मदिन की यदि चर्चा की जाए तो ये 66वां जन्मदिन है, और इस जन्मदिन पर देखिए आप यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री अनिल कपूर डब्बू और लड्डन जी दिखाई दे रहे हैं। इस जन्मदिन की खासियत कही जाए यदि इस जन्म को हम ऐतिहासिक जन्मदिन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए कोई भी जाति कोई भी वर्ग का इसमें कोई भेदभाव नहीं है। हर जाति के हर वर्ग के लोग यहाँ पर, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। हरीशचंद्र पांडे जी के गले में माला डालने वालों की भीड़ दिखाई दे रही है। यहाँ पर सुबह 8 बजे से लोग आना स्टार्ट हो गए हैं, और अब तक यहाँ पर भीड़ ही दिखाई दे रही है। यदि बात की जाए तो हल्द्वानी शहर के ऐसे कोई भी जिनकी बड़ी से बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, और ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो इनके जन्मदिन की खुशियाँ नहीं मना रहा है। बात की जाए तो सच्चाई देखी जाए तो आजकल ऐसा होता है कि अक्सर भी लोग जन्मदिन मनाते हैं तो बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में, होटलों में जाकर मनाते हैं और अपने अपने लोगों को पूछते हैं। लेकिन यदि हरीशचंद्र पांडे जी के जन्मदिन की बात की जाए तो यहाँ पर दूर दराज से लोग आए हुए हैं, और जात पात का भी यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। यदि ऐतिहासिक जन्मदिन की बात की जाए तो इनके जन्मदिन पर हर जाति हर वर्ग का, और खासकर हल्द्वानी की जितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं सब इनके जन्मदिन पर यहाँ पर पहुँची हैं। यदि आप वेलकम टू हल्द्वानी चैनल के माध्यम से आप एक सच्चाई यहाँ पर दिखा रहे हैं। हरीशचंद्र पांडे जी सुबह 8:20 से लोगों ने माला डालनी शुरू कर दी है गले में, और गुलदस्ता अर्पण कर रहे हैं, फूल मालाएं डाल रहे हैं। अभी तक 2 घंटे बीत चुके हैं, इनको माला डालने वालों की कमी नहीं यहाँ पर दिखाई दे रही है। लगातार लोग आ रहे हैं, और यह कारों का जस्ता लगा हुआ है। एक चीज महंगी कार से लोग आ रहे हैं, और बड़ी बड़ी हस्ती हल्द्वानी की यहाँ पर दिखाई दे रही है। यदि बात की जाए हल्द्वानी के कोने कोने से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, और बड़े धूमधाम से इनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जन्मदिन पर मैंने ऐतिहासिक देखिए हरीशचंद्र पांडे जी के गले में माला डालने की फूल वालों का अभी 2-3 घंटे हो चुके हैं, लेकिन यहाँ हल्द्वानी के कोने कोने से लोग आए हैं और इनके गले में माला डाल के गुलदस्ता देकर किस तरह स्वागत की करे जा रहे हैं। यदि बात की जाए राजनीति की तो ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भारतीय जनता पार्टी की भेदभाव नहीं दिख रहा है। मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास, वही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ हर वर्ग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर वर्ग के लोग हैं। यदि बात की जाए तो यहाँ पर एक सच्चाई देखी जाए तो यहाँ हल्द्वानी की बड़ी से बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। सुबह 8:20 से ये जन्मदिन 66वां जन्मदिन है, ये शुरू किया गया था, और यहाँ पर तैयारी हो रही। लेकिन हरीशचंद्र पांडे जी को इतना समय नहीं मिला कि जल्दी से जल्दी केक काटा जाए, क्योंकि यहाँ पर लोगों के गुलदस्ता देने वालों की और गले में माला डालने वालों की भीड़ लगी हुई है।
पांडे जी का यदि इंटरव्यू लिया हमने तो उन्होंने एक राजनीति में आगामी विधानसभा चुनाव में 2022 में अपनी दावेदारी करने का भी बात सामने आई है। तो यदि दावेदारी की बात की जाए तो इनके समक्ष ये दिखाई दे रहा है कि वास्तव में ये एक ऐसे राजनेता दिखाई दे रहे हैं कि जो वास्तव में एक राजनेता में गुण होना चाहिए कि जात पात गरीबी रईसी का कोई भेदभाव जिसके दिल में ना हो, वो नेता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश चंद्र पांडे जी दिखाई दे रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक हैं और पांडे जी की भी चर्चा पूरे शहर में फैली हुई है कि हरीश पांडे जी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और चुनाव लड़ने के मूड में हैं। तो सच्चाई यहाँ पर जाहिर हो जाती है कि ऐसे प्रतिनिधि को चुनावी मैदान में उतारा जाए जो जात पात भेद और किसी का भेदभाव ना करे। तो हमको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हरीशचंद्र पांडे जी जो इनका जन्मदिन है, यहाँ पर कोई जात पात किसी का भेदभाव नहीं दिखाई दे रहा है। हर जाति के हर वर्ग के ये आपके सामने आरपी सिंह मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ क्वींस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के भी ये दिखाई दे रहे हैं। यदि कहीं से कहीं तक यहाँ पर कोई छूट कोई ऊंच नीच नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पर हर जाति और हर वर्ग के लोग यहाँ पर देखिए गुलदस्ता देने वालों किस तरह है भीड़। ये सामने आपको आरपी सिंह दिखाई दे रहे हैं जो क्वींस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। और इनके बात की जाए तो इनके ऐसे रिलेशन दिखाई दे रहे हैं। मैं हल्द्वानी में पहली बार ये देख रहा हूँ कि इस तरह मतलब किसी का भी बर्थडे हो लेकिन इस तरह जन्म बार पे लोग नहीं खुशियाँ मनाते हैं, नहीं दिखते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई बुजुर्ग के लोग या वरिष्ठ लोग हैं। यहाँ पर देखिए युवा पीढ़ी आपको किस तरह दिखाई दे रही है। इनके साथ हरीश चंद्र पांडे के साथ जो है युवा पीढ़ी का भी देखिए आपके सामने कैसे ये दिखाई दे रही है। सभी युवा लोग हैं, इनके भी दिल में एक उत्साह बना हुआ है, पांडे जी का प्यार बट दिखाई दे रहा है। और इससे दिखाई दे जाता है कि आदमी की राजनीति में कि कोई भी व्यक्ति हो ये दिखाई दे जाता है कि इसके साथ कितने व्यक्ति हैं। देखिए मालाएं 2-3 घंटे से इनके गले में मालाएं डालने से लोग ही मार रहे हैं और लोग आ जा रहे हैं। यदि बात की जाए यहाँ पर तो गीतांजलि रेस्टोरेंट के सामने काठगोदाम में कारों का जत्था लगा हुआ और ऐसी सी महंगी कार हैं यहाँ पर जो जिसकी आप कल्पना भी नहीं की सकते, क्योंकि इसका भी अर्थ है कि हल्द्वानी के सभी जानी मानी हस्तियाँ यहाँ पर इनके माला डाल रही हैं और पहुँच चुके हैं। अभी जब केक अभी कटा नहीं है और सुबह 8:20 बात की जाए आगामी विधानसभा चुनाव की तो हल्द्वानी शहर में कोई टिकड़ी तालियां बजा कर देखिए कैसे पांडे जी का स्वागत कर रहे हैं। तो कोई ये निश्चित नहीं हुआ है कि टिकट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, लेकिन हृदय से अगर आंतरिक देखा जाए तो इस समय जो हरीश पांडे जी हैं इनका जो प्यार दिखाई दे रहा है कि हर कोने से हर मोहल्ले से और युवा से लेकर वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की ही बात नहीं है, हर पार्टी के हर वर्ग के लोग पांडे जी के स्वागत कर रहे हैं, तहे दिल से यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। और ये भी कह रहे हैं कि आगामी चुनाव में चाहे हम किसी पार्टी से हो चाहे हमें कुछ भी हो लेकिन हम आपके साथ हैं। तो ऐसा अगर ये निर्णय इनका है और यहाँ वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हरीश चंद्र पांडे जी का, तो आप देखिए कि शर्त यह है यहाँ पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल और मैं हृदय करते हैं। आज पांडे जी आपका जन्मदिन है, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई है। और मैंने ये चर्चा शहर में चली आगामी विधानसभा चुनाव में आपने दावेदारी रखी है, तो थोड़ा सा आप अपने जीवन के परिचय और पदों के परिचय में। मैं पहले स्वागत करता हूँ आपके न्यूज़ चैनल का। आपने मुझे बधाई दी है और जहाँ तक आपने मुझसे पूछा है तो मैं अपने पदों के बारे में बताऊँ। मेरा राजनीतिक जीवन 1989 में शुरू हुआ था जब हल्द्वानी में नगर पालिका के चुनाव हुए थे। मैं काफ़ी भारी मतों से विजयी हुआ था और हल्द्वानी के नगर
पालिका में हमारे 4 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हुआ करते थे, सर्बानंद तिवारी, विजय प्रकाश, बच्चीलाल आर्या और मैं हरीश पांडे। उस समय मेरी कार्यशैली को देखकर, मेरे कार्य को देखते भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल बाद मुझे पूरे हल्द्वानी का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया और उसके बाद 3 साल के बाद फिर मेरी कार्यशैली को देखकर दोबारा मुझे भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया। इस तरह मैं 6 वर्ष तक लगभग भारतीय जनता पार्टी का दायित्व मैंने हल्द्वानी नगर का संभाला। अभी पांडे जी आपकी चर्चा चल रही आगामी विधानसभा चुनाव बारे में, तो क्या राय है आप? जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि हमारे पार्टी के अंदर लोकतंत्र कायम है और जब लोकतंत्र की बात होती है तो कोई छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी किसी भी पद पर, चाहे वो विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, यहाँ तक प्रधानमंत्री तक, हमारा छोटे से छोटा कार्यकर्ता उस पद को संभाल लेता है। इसके लिए मैं अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का उदाहरण देता हूँ कि एक चाय बेचने वाला व्यक्ति जिसने चाय बेची हो वो आज देश के सर्वोच्च पद पर यानी प्रधानमंत्री है। इसलिए हरीश पांडे सरकार दावेदार हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की मैंने 41 वर्ष सेवा की है, यानी कि 1980 से लेकर मैं 2021 आज भी पार्टी का एक सिपाही हूँ। इसलिए मेरा भी अधिकार बनता है इस विधानसभा 2022 के चुनाव में मैं प्रबल दावेदारी के साथ अपना विधानसभा का चुनाव लड़ूं। और ये जो मेरा दावा है, ये मेरे जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, मेरे दोस्त खड़े हैं, मेरे मित्र खड़े हैं, मेरे मॉर्निंग वॉकर वेलफेयर क्लब के लोग खड़े हैं, युवा खड़े हैं, मेडिकल एसोसिएशन खड़ी है, ये सभी लोग शीशमहल से लोग आए हैं, मुखानी से लोग आए हैं, हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष योगेश शर्मा जी यहाँ पर आए हैं, उपाध्यक्ष सचिन गुप्ता जी यहाँ पर आए हैं, हमारे पूर्व उपाध्यक्ष छात्र संघ के पंकज खत्री जी यहाँ पर आए हैं, हमारे गिरीश चंद्र तिवारी जी जो हमारे शीशमहल रामलाल कमेटी के मुख्य व्यवस्थापक हैं वो यहाँ पर आए हैं। इस तरह से बहुत लोग यहाँ पर आए हैं। तो उन सबका जो आशीर्वाद है, उनका जो स्नेह है, ये बार बार इस बात को प्रेरित कर रहा है कि मैं जल्दी से जल्दी ये जो चुनाव हो रहा है इसके लिए प्रत्याशी बनूं और पूरे हल्द्वानी में इस बात को मैं हर घर तक पहुंचाऊं कि ये चुनाव हरीश पांडे जीतेगा और हरीश पांडे चुनाव लड़ेगा और हरीश पांडे नामांकन करेगा। ये मैं बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी। देखिए, आप देख रहे थे वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल के माध्यम से हम दिखा रहे थे, हमारे सामने जो है हरीश पांडे जी है। और ये देखिए, सोचने की बात देखिए, आप यहाँ पर जात पात कोई नहीं, सब एक है और हल्द्वानी के पूरे कोने से हर जाति हर तरह के लोग आए, तो इसका संकेत ये साफ जाता है कि इनके संग जो बहुमत है अंसारी जी हमारे जनता का पूरा बहुमत है। सोचने की बात तो ये है, भाई भी बहुत हैं यहाँ पर, मुस्लिम भाई देखिए। तो पंडित हमारे सिख भाई भी यहाँ पर बैठे हैं, देखिए ग्राम प्रधान बैठे हैं। इस विषय में बताइए कि आपके पास हर वर्ग के लोग हैं, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैंने अपने जीवन में कभी जाति को और ऊंच नीच को बढ़ावा नहीं दिया। मैंने अपनी लाइफ में मनुष्यता को बढ़ावा दिया, मैंने अपनी लाइफ में मानवता को बढ़ावा दिया। मैंने गरीब से गरीब व्यक्ति, अमीर से अमीर व्यक्ति के बीच में कोई अंतर नहीं देखा, क्योंकि संसार में जो व्यक्ति जन्म लेता है वो एक समान होता है। ये तो हमारी बातें होती हैं जो हम लोग बांटते हैं, या ये समाज में ये बड़ा है, ये छोटा है, ये इस जाति का है, ये उस जाति का है, ये सब धरती पर लोग करते हैं। ईश्वर ने हमें एक समान बनाया है, इसलिए मेरा मानना यह है कि हमें एक सा व्यवहार सबको बनाकर इस भारत माँ को, इस भारत राष्ट्र को, इस देश को पूरी तरक्की पर अपने हिंदू मुस्लिम जितने भी सिख भाई हैं सब लोग मिलकर अगर एक झंडे के नीचे हम काम करेंगे तो ये देश आगे बढ़ेगा, ये मेरा मानना है।